संस्कार सेना के इसमें हम लोग आज कविता हिंगनकर जो संस्कार सेना में प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने बहुत अच्छा बहुत बढ़िया कार्यक्रम लिया। यहाँ सभी माताओं को बुला के मान और सम्मान किया है। मैं क्या कहूँ, वो इतनी लड़की मतलब ये है कि हमेशा हंसती रहती है और हर कार्यक्रम लेते रहती है और मुझे बुलाना नहीं भूलती है, बड़ा मान सम्मान देती है। तो मैं उसे कुछ नहीं दे सकती, बस आशीर्वाद देती हूँ। कविता, तू जहाँ भी रहे खुश रहे। मैं निर्मला ठाकुर चंद्रपुर से आई हूँ और सामाजिक कार्यकर्ता वगैरह भी हूँ। मैं सबसे पहले आज मदर डे की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और उसी प्रकार जो मेरी बच्ची है कविता, मैं उसको लाख उसको दुआएं दूंगी कि बहुत अच्छा प्रोग्राम लिए उसने और सदैव उसमें ईश्वर की शक्ति ऐसे ही दे कि वो हमेशा आगे बढ़े। और सब सखी सहेलियों को मैं फिर से मदर डे की बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ। धन्यवाद। शोभा दीपक सादतकर, आज मातृदिनाच्या शुभेच्छा सर्वांना। ये कविता हिंगरकर, आज आम्ही दोघी पण 20 वर्ष आधीपासून कार्यक्रम तयार करत होतो। मी तिच्या मागे होती, 2-3 कार्यक्रम राबवले आम्ही। बांधकाम तिथं जागतो नेवरचा नारा लावला, असे भरपूर कार्यक्रम केले। हिंगनेकर हमारी बेटी है, मानी हुई, और हर कार्य बड़े दिलचस्पी से करती है। उसको हमारी दुआएं हमेशा साथ हैं। हिंगणकरी आमची मुलगी आहे, आम्हाला हर वेळेस साथ देते, अशीच म्हणजे साथ दिली पाहिजे झालं बाबा। नमस्कार, मैं कविता अशोक हिंगणकर, प्रभाग 44। आज के टाइम में हम चंद्रनगर परिसर में हैं। आज हमारी जो राष्ट्रीय लेवल की जो हमारी संस्कार सेना है, उनके माध्यम से हम हमारा संस्कार सेना के बैनर के नीचे हम यहाँ पे एक माता तुल्य इनका जो मातृदिन मनाया जा रहा है। तो ये हमारे प्रभाग के अलग अलग टप्पे की हमारी माताएं यहाँ पे आई हैं। और हमारे राष्ट्रीय संस्कार सेना के संस्थापक हमारे हरिभजन जांगड़े सर जी हैं, सचिव हमारे राष्ट्रीय हमारे अलका मैम धुर्वे जी हैं, और हमारे साथ में अभी हमारी बहन हमारी माँ और गुरु जो आए हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो हमारी प्रीतिताई भाली यहाँ पे है, और वैसे हमारी जयसवाल मैडम वगैरह भी यहाँ आए हैं। आज जो खुशी की खबर इतना यानी कि ऐसा है कि देखो, जिन्होंने वृक्ष तो कोई भी लगा लेता है, पर उसको जो बड़ा करता है ना, तो वो जो वृक्ष में पानी डालता है ना, उसको समझता है। तो जो यहाँ पे आज मेरे टप्पे टप्पे की प्रभाग 44 की जो माताएं बैठी है, इन्होंने सिर्फ मुझे मेहनत अगर मैंने करी, पर आगे इन्होंने बढ़ाया। काश इन लोगों का मुझे साथ ना होता तो मैं भी आगे ना बढ़ती। इन्होंने कभी मेरे इसमें खाने का लालच, पैसों का लालच या कोई भी कपड़ों का लालच कभी नहीं करा। आज सिर्फ मैं मेरे माँ को एक अगर रुमाल की एक छोटा सा रुमाल दिया तो मेरे माँ बोल रही इतना खर्चा क्यों करा, क्योंकि ये सब इसमें प्रोग्राम में खाने की लालच रहती है। चेयर देखते हैं, सोफा देखते हैं, बड़े बड़े हॉल देखते हैं। अगर मैं छोटे से गली में अगर प्रोग्राम्स लेती हूँ तो ये बहुत खुशी से आते हैं। और मुझे शायद आज ऐसा नहीं लगा कि मेरे आज इतने भी माता लोग इतना धूप में, इतना सोने का टाइम के टाइम में यहाँ आए हैं। हमारे प्राध्यापक मैम सुबह जाते हैं जुल्मे मैम करके, तो मुझे उनका भी नहीं लगता था कि आज वो मैडम अपना टीचरशिप निपटा के यहाँ हमारे इसमें। मैं सब मेरे माताओं का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, हमारे प्रभाग 44 के महिला टीम की तरफ से, और जिन्होंने मुझे आगे आगे ताकत दिए हैं, और इन्होंने जो मुझे हौसला दिया है। और सबसे पहली बात, मुझे मम्मी पापा नहीं है, पर इन लोगों ने, ये दुख सुख का मेरा तो एरिया है, बट इन्होंने मुझे मम्मी पापा भाई बहन का कभी कम नहीं होने दिया। तो इसके लिए मेरे पास तो कोई शब्द नहीं है। पर साथ में साथ जो 20 साल के इसमें मैं रही हूँ, तो यहाँ पे मेरी बहन एक लीला लीलरे करके है, और ये लीला लीलर के लिए भी मेरे पास शब्द नहीं है, जो हर दुख का, हर शब्दों का साथ देके मेरे साथ रहते हैं, चलते हैं। और मैं मेरे सब देशवासियों, माताओं को, बहनों को बहुत बहुत मातृदिन की शुभेच्छा देती हूँ। थँक यू सो मच। नमस्कार सर्वांना, सर्व महिला भगिनींना मी मातृदिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा देते। आज या ठिकाणी मातृदिनाच्या निमित्ताने सामाजिक कार्यकर्ती कविता हिंगणकर हिने महिलांचा, मातांचा सत्कार करण्याचा कार्यक्रम घेतलेला आहे आणि इतका हृदय असा तिने सत्कार केलेला आहे। अगदी पाय
धुवून पाय पुसून आणि फुलांच्या पाकळ्या अशा पाकळ्यांचा वर्षाव करून तिने आम्हा सर्व मातांचा सन्मान केलेला आहे. मला तिच्याबद्दल खूप खूप या गोष्टीचा अभिमान वाटतो की ती असे निमित्त शोधत राहते की महिलांना एकत्र आणलं पाहिजे आणि काही महिलांच्या बाबतीमध्ये काहीतरी आपल्याला सकारात्मक किंवा त्यांच्या प्रगतीचं त्यांच्या विकासाचं काही काम करता येईल का यासाठी ती सतत असं निमित्त शोधत असते. आणि त्या निमित्ताने आम्हा महिलांना तर एकत्र येणं हे सुद्धा एक आनंदाची गोष्ट असते. ती संधी कवितामुळे आम्हाला प्राप्त झालेली आहे आणि तिचे असेच उपक्रम असतात. संक्रांतीच्या हळदी कुंकवाच्या निमित्तानेच सुद्धा ती बायांना एकत्र आणते. सावित्रीबाई फुल्यांची आठवण आपल्याला या प्रसंगी होते की त्यांनी सामाजिक कार्याचा एक भाग म्हणूनच हळदी कुंकवाचा कार्यक्रम ठेवला होता आणि त्या काळामध्ये अस्पृश्य स्त्रियांना जे बाजूला बसवलं जात होतं तर त्यांनी ते पत्रक काढून त्या पत्रकामध्ये अगदी लिहिलं होतं सावित्रीबाई फुल्यांनी की इथे कुठल्याही प्रकारचा भेदभाव केला जाणार नाही, सर्व स्त्रियांना एकत्र बसवलं जाणार. तरी सर्व स्त्रियांनी आपल्या मुलींना सुनांना घेऊन या हळदी कुंकवाच्या कार्यक्रमाला यावं. तर तोच वसा आज कविता चालवत आहे. मातृदिनाच्या निमित्ताने हळदी कुंकवाच्या निमित्ताने ती सर्व महिलांना एकत्र आणते. मी तिचे खूप खूप तिला अभिनंदन करते, तिला शुभेच्छा देते. आणि माझं नाव डॉक्टर प्राध्यापक सुनंदा जुलमे. मी नागपूरच्या कमला नेहरू महाविद्यालयामध्ये प्राध्यापक आहे. धन्यवाद. मैं प्रमिला ठाकुर. परछाई सी मेरी बेटी, हंसती कली सी मेरी बेटी, जिसकी कविता बनाने को शब्द ही नहीं मिलता है, ऐसी मेरी कविता हिंगनकर. कोई भी छोटा बड़ा कोई भी प्रोग्राम, ये तो इतना बड़ा मदर्स डे, इतना सम्मान माताओं को मिल रहा है. हम सब माताएं यहाँ है, यहाँ इकट्ठी हुई हैं और संस्कार हम अपने बच्चों को दे देना चाहिए. इसका एक संदेश भेजती है कि भैया संस्कार भी ज़रूरी है और हम भारत के हैं तो हमारा भारत संस्कार वाला देश है. और हमेशा ही वो कुछ ना कुछ करते रहती है और हमको हंसाती रहती है, हंसती रहती है. और मैं भी ईश्वर से दुआ करूँगी कि उसको बढ़िया रखे, स्वस्थ रखे, हंसते रहे, खुशहाल रहे. और हम सभी माताओं को बधाई कि आज के दिन हम इकट्ठे हुए. धन्यवाद.